डियर स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर पीटी की बात तो आप बहुत करते हैं, मेंस की बात कम होती है। मेंस की बात तब होगी जब 98% स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं पीटी में और केवल 2% का रिजल्ट आता है। चूँकि ये रेशियो इतना ही डिस्पैरिटी है, 2% 98%। अब सोचिए रिजल्ट 2% है, प्रीलिम्स में बीपीएससी में 2% का रिजल्ट होता है, 98% स्टूडेंट्स छटते हैं। और यही कारण है कि हमारा फोकस इस पर भी होता है, ज़्यादा होता है कि पहले प्रीलिम्स को निकाल लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। विशेषकर वैसे लोग जो एकदम फ्रेशर्स हैं, तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें। मेंस की तैयारी ज़रूर कीजिए अगर आपके पास 8 महीने हैं, 10 महीने हैं, समय है या स्टडी आवर आपका अधिक है। लेकिन याद रखिए पीटी बहुत ख़राब है, जानलेवा है, आपको निचोड़ लेता है, आपकी सारी शक्ति को निचोड़ करके, और उसके बाद 98% के समूह में लाकर आपको रिजेक्ट कर देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पीटी को कभी हल्का मत समझिए, क्योंकि पीटी में आपका सामना वैसे स्टूडेंट से पड़ता है जो मेंस तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन पीटी के मास्टर हैं, रेलवे, ग्रुप डी या इस तरह के जो भी एग्जामिनेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यही कारण है कि पीटी खतरनाक हो जाता है। और हम बार बार पीटी की बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन का अगर 3 स्टेजेस में है तब बहुत खतरनाक है। उसकी तैयारी ऐसा कीजिए कि आप कंफर्म हो जाइए कि पीटी तो हम निकाल रहे हैं, देन मेंस की भी तैयारी कीजिए। चलिए एनीवे, आज बात करेंगे थोड़ा सा मेंस के लिए भी, क्योंकि पीटी तो ठीक है, अभी 5 महीने हैं। हालांकि ये 5 महीने आपको जमकर केवल पीटी की तैयारी करनी चाहिए। 100% अगर आप श्योर नहीं होंगे कि पीटी में हमारा रिजल्ट आ रहा है तो अगले ही दिन से आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। वही 1-1.5 महीना फिर पीटी के रिजल्ट का इंतजार होगा और तब आप मेंस में लगेंगे। तब पता चलेगा कि हम तो पेंडुलम में थे, नहीं भी हो सकता था, इसलिए पढ़ाई में लगे नहीं, और अब रिजल्ट अचानक से आ गया, तब आप मेंस की तैयारी में लगते हैं। इस बीच 1-1.5 महीना पीटी के रिजल्ट के बीच का जो 1-1.5 महीना है निकल जाता है। चलिए फिर भी जिनके पास समय अधिक है और चाहते हैं कि नहीं सर हम फिर भी मेंस का थोड़ा सा भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का एपिसोड है। हम एकदम शॉर्ट में बात करेंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके पास स्टडी आवर है, हम अगर कह रहे हैं कि देखिए फ्रेशर्स हैं, नए हैं, समझते कम है, पढ़ा हुआ कम है, गाइडेंस नहीं है, तब हम कहेंगे कि पूरा 5 महीना प्रीलिम्स पे लगाइए, क्योंकि ये अब बहुत खतरनाक हो गया है। लेकिन अगर आपके पास स्टडी आवर है, आप मेंस के लिए फिर भी लगना चाहती हैं, तो आपको हम बता रहे हैं 2 चीज़, इसे कर लीजिए। आपको मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्या? देखिए ऐसे निबंध जब से आ गया पिछले 2-3 सालों से, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है। हालांकि इसमें मार्क्स भी उठते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये है, नया अभी आया है, इस पर भी पकड़ नहीं बना है, इस पर अच्छे टीचर्स, अच्छा गाइडेंस की भी कमी है। लेकिन हम कहेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा एम्पायर मत खड़ा कीजिए। आप एसी की तैयारी अगर करना चाहते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना शुरू कीजिए। अगर ये हैबिट आप नहीं बनाते हैं या नहीं बनाती हैं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाला है। क्या करना है, पूरा ऐसे एक बार मत लिखने बैठ जाइए, बल्कि पैराग्राफ्स में लिखिए। उसके लिए क्या कीजिए, छोटे छोटे आर्टिकल्स को उठाइए। जैसे अभी भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ, ट्रेड डील हुआ, या इसी तरह का कोई सामाजिक पक्ष भी आजकल तो आ जाता है मुहावरों पर भी। तो एक छोटा सा पैराग्राफ उठाइए, आप शुरुआत में केवल 1-2 पैराग्राफ का ऐसे लिखना शुरू कीजिए। छोटा टॉपिक लीजिए और उसी को कहीं पर भी, उसके लिए तो बेहतर ये होता है कि अखबार आप लीजिए। आपके पास एक अखबार आना चाहिए, लेकिन दूर दराज के गाँव में अखबार दुर्लभ हो जाता है। आप कई बार लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ मिल जाता है। नहीं तो एक मैगजीन तो आपको लेना चाहिए, मंथली मैगजीन। देखिए अगर बीपीएससी निकालना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, अधिकारी बनना है, एक मंथली मैगजीन लेना शुरू कीजिए। ये आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं मंथ वाइज, जो आपको 6, 8, 10 महीने के बाद जब एग्जामिनेशन आता है तब यही आर्टिकल आपको पढ़ना होता है। अभी देखिए भारत अमेरिका और भारत यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील हुआ, बहुत भयंकर, इस पर तो मेंस में आएगा ही आएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। एक अखबार लेना चाहिए, नहीं ले सकते हैं एक मैगजीन लीजिए, उसके ही छोटे छोटे आर्टिकल्स उठाइए, छोटे छोटे आर्टिकल्स, और 2-3 पैराग्राफ में, कहें कि एक पेज में, केवल एक पेज में लिखने की है। आधा पेज लिखिए ना, आधा पेज लिखिए। शुरुआत में कोई बहुत विद्वान नहीं बन जाना है, हैबिट बनाना है ना। तो एक आर्टिकल पढ़िए, छोटा आर्टिकल, और फिर उसे अपनी तरह से लिखना शुरू कीजिए, अपनी तरह से। आपको स्वयं लगेगा कि हाथ नहीं चला, लिखा ही नहीं जा रहा। फिर पढ़िए आर्टिकल, फिर पढ़िए, 1-2 बार और पढ़िए, और तब लिखने बैठिए। 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो लिखाया,
है ना। तो इस तरह से प्रयासों से, छोटे छोटे प्रयासों से आप ऐसे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और फिर बड़ा, फिर ऐसे का आप हैबिट भी धीरे धीरे डेवलप करेंगे। ये तो हो गया ऐसे की बात, क्योंकि ऐसे करना ही करना है। तो अभी से तैयारियों में लगना है तो ऐसे पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कीजिए। छोटे छोटे ऐसे एक एक पेज के, आधे पेज के लिखना शुरू कीजिए और बाद में इसे और इम्प्रूव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, जीएस पेपर 2 तो बहुत टफ होता है, उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये सब बिहार स्पेशल। लेकिन जीएस पेपर 1 में एक सेगमेंट ऐसा है, पूरा जीएस पेपर 1 ही थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इस पर पकड़ अगर आप बनाते हैं तो ये आपको एकदम जंप दे देगा, ये कहें कि रिजल्ट निकलवा देगा। मैथ्स की तरह इसमें नंबर आते हैं, मैथ्स है भी। तो सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स है, जो लगभग 76 मार्क्स का होता है, टोटल 300 में 76 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। तो इस पर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो ये आपको जंप दे देगा, स्कोर आपका एकदम बढ़ा देगा। तो करें क्या, इसके लिए क्या करें? तो एक तो देखिए, आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, मेंस का प्रीवियस ईयर्स का एक होना चाहिए। ये केबीसी नैनो का आप ले सकते हैं, एडुटेरिया का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों का आता है, क्रॉन का भी आता है, बहुत सारा आता है। केबीसी नैनो का ले सकते हैं या क्रॉन का लीजिएगा, ये ठीक होगा, हो सकता है। और भी सब है, सभी अच्छा है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का आपको एक रखना होगा। मेंस का सॉल्यूशन, पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं उसका, उसमें जो भी आया हुआ है, पिछले साल जो आया है स्टैटिस्टिक्स का, केवल उसी पर अभ्यास कीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। जो पिछले अभी 5-7 सालों में जो आया है, विशेषकर स्टैटिस्टिक्स, केवल उसी को बार बार बनाइए ना। उसके बाद हम बताएंगे कि फिर और आप क्या क्या कर सकते हैं। स्टैट में, मेंस में भी आपको हम बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। पर होता यह है कि पीटी में ही रिजल्ट नहीं हो रहा है, रेयर हो रहा है, बहुत कम रिजल्ट हो रहा है। मेंस में आइए ना, उतरिए ना मैदान में, मेंस के लिए भी चलेगा, माहौल बनेगा। लेकिन अभी जो हमने 2 बात कहा, एक हमने कहा कि ऐसे निबंध, और दूसरा जो जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी होता है, पार्ट 3 सेक्शन 3, उसमें 2 क्वेश्चंस आएगा और सब ABCDE कई भागों में विभक्त होगा, सब 38 मार्क्स का, 36 मार्क्स का होगा। तो इस पोर्शन पर पकड़ बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर भी प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरुआत में इतना ही कीजिए ना, बाद में हम किताब भी बताएंगे और इसे किस तरह से आप 0 से लेके चलें वो भी बताएंगे। समझ रहे हैं? तो बात ये हो गई कि पीटी के साथ अगर मेंस की तैयारी करना चाहें तो हम तत्काल क्या करें। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप ऐसे में स्टार्ट लीजिए और स्टैट में स्टार्ट लीजिए। आप मेरी बात को अगर गांठ में बांध लेते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये आपके बड़े काम का होने वाला है, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। और आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।